हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर कोर्स। ये लीड ऑडिटर सर्टिफिकेट लेने के लिए जो 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, उसको लेकर के हम छोटे छोटे वीडियो में आप तक शेयर कर रहे हैं कि वो लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि जो हमारे साथी भाई बहन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का, उनको आसानी हो जाए और वो समझ जाएं कि इस कोर्स के अंदर ट्रेनिंग में क्या कराया जाता है। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्लॉज नंबर 4.4.2, जिसका टाइटल था टू द एक्सटेंट नेसेसरी द ऑर्गेनाइजेशन सेल, और दूसरा क्लॉज था क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि जब ट्रेनिंग कोर्स में आप जाएंगे और वहां पर वो लोग A to Z ट्रेनिंग में जो जो चीज आपको बताएंगे कराएंगे, वो चीजें हम लेकर के चल रहे हैं, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वहां पर ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड को भी वो आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे क्लॉज वाइज। तो इसीलिए हम आज इस ट्रेनिंग के कोर्स में इस ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड को क्लॉज वाइज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज के वीडियो में क्लॉज नंबर 5.1.2 कस्टमर फोकस और 5.2 पॉलिसी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं मेरे चैनल UN के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और यदि आपको हमारी ये एक कोशिश ठीक लगे, अच्छी लगे, और खास तौर से उनके लिए जो हमारे साथी भाई बहन ISO 9001 या क्वालिटी फील्ड में क्वालिटी फंक्शंस में काम करते हैं, उनके लिए ये जानकारी है, जो इंटरेस्टेड हैं इंटरनल ऑडिटर और लीड ऑडिटर का कोर्स लेने सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका ये जो हमारा आप हमको जो ये सपोर्ट देंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। चलिए, बिना देरी किए हम आज का कोर्स शुरू करते हैं। तो आज का क्लोज, जैसा कि मैंने बताया, 5.1.2 कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस में क्या रहता है? एज पर द ISO 9001 2015 में टॉप टॉप मैनेजमेंट सेल demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus by ensuring that, यानी जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसके द्वारा ग्राहक फोकस करने के लिए सम्मान के साथ नेतृत्व और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा, और ये सुनिश्चित करेगा किन किन पॉइंटों के जरिए। वो पॉइंट हम बता देते हैं। पहला पॉइंट है कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइंड अंडरस्टैंड एंड कंसिस्टेंटली मीट, यानी ग्राहक और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को निर्धारित कर रहे हैं। समझ और लगातार मुलाकात के जरिए वो कस्टमर फोकस पर टॉप मैनेजमेंट अपना ध्यान रखती है। बी पॉइंट कहता है द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज डेट कैन अफेक्ट conformity of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed, यानी यहाँ पर यह है कि जो जोखिम और अवसर जो उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, निर्धारित और संशोधित किए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। यानी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा एक तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जो इफेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कंफर्मिटी को और सर्विस को, उसको और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए टॉप मैनेजमेंट एक्शन लेती है, स्टेप्स लेती है। अगला पॉइंट है द फोकस
ऑन इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेंटेन्ड। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने पर फोकस बनाए रखना ये भी टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। आगे है दोस्तों 5.2 क्लॉज नंबर जो है पॉलिसी। पॉलिसी जब एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी को वो कैसे डिस्प्ले करती है, कैसे प्रचार प्रसार करती है और कहाँ कहाँ करती है, इस चीज को हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज पर द क्लॉज नंबर 5.2 पॉलिसी, और उसका पहला सब क्लॉज है इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सेल इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन ए क्वालिटी पॉलिसी डेट। क्वालिटी पॉलिसी को टॉप मैनेजमेंट स्टेब्लिश करेगी और प्रचार प्रसार करेगी। नंबर 1 पॉइंट के हिसाब से वो क्या जांच करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहिए कि इज अप्रोप्रिएट टू द पर्पस एंड कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट्स इट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। क्या क्वालिटी पॉलिसी जो है हमारी वो अप्रोप्रिएट है और वो क्या वो पर्पस हल कर रही है जो ऑर्गेनाइजेशन की योजनाओं के अनुसार, पॉलिसी के अनुसार डायरेक्शन है। बी पॉइंट कहता है, हाँ ये मैं चीज और बता देता हूं कि शीर्ष प्रबंधन की स्थापना को लागू करने और एक गुणवत्ता नीति है जो बनाए रखने में टॉप मैनेजमेंट सहयोग करती है या काम करती है। और इज इट अप्रोप्रिएट टू द पर्पज, यानी उद्देश्य और संगठन के संदर्भों के लिए उपयुक्त है या नहीं है, ये चीज टॉप मैनेजमेंट देखती है हमारी उनकी पॉलिसी में, यानी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में उसके रणनीतिक दिशा और समर्थन को वो पूरा करती है कि नहीं करती है। एज पर द बी पॉइंट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क ऑफ फॉर सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, यानी गुणवत्ता के उद्देश्यों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। कौन? क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी जो एक फ्रेमिंग वर्क सेट किया जाता है तो वो गुणवत्ता के उद्देश्यों की स्थापना की एक रूपरेखा को भी प्रदान करता है और ये टॉप मैनेजमेंट इसको वेरीफाई करती है। सी पॉइंट कहता है इंक्लूड ए कमिटमेंट टू सेटिस्फाई एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, यानी जो टॉप मैनेजमेंट ने क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक दिशा निर्देश जो दिए हैं उसको वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, यानी क्वालिटी पॉलिसी लागू की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता शामिल है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना और ISO 9000 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की शर्तों को वो क्वालिटी पॉलिसी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज भी क्वालिटी पॉलिसी में दर्शाई गई है कि नहीं है, ये टॉप मैनेजमेंट देखती है। डी पॉइंट कहता है इंक्लूड्स ए कम्युनिकेटिंग टू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लगातार सुधार के लिए एक प्रतिबद्धता उसमें शामिल है कि नहीं है, किसमें? क्वालिटी पॉलिसी में। यानी हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी लगातार सुधार का उस पॉलिसी के अंदर कुछ न कुछ दिखाई देना चाहिए, ये सब चीजें उसमें आती हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आगे के क्लोज अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, अपने कमेंट भी आप लिखिएगा और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। बने रहिए NK क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।